हाउ स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है इसमें हम इंटीग्रल की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम करने वाले हैं यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल। अब आप कहेंगे सर ये डेफिनेट इंटीग्रल क्या है? ये इंटीग्रल डेफिनेट भी होता है, इनडेफिनेट भी होता है। तो जो अब तक हम करते आ रहे थे वो इनडेफिनेट ही तो था। इनडेफिनेट क्यों था? क्योंकि जब तक हम उसमें इंटीग्रल कर रहे थे तो उसमें एक हम लगाते थे प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब वो प्लस सी क्या काम करता है? प्लस सी का मतलब होता है कि वहां पर कि कांस्टेंट आ सकता है। कांस्टेंट कितने होते हैं? कांस्टेंट तो अनलिमिटेड होते हैं। तो इसलिए वो इंटीग्रल था इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब हम करने वाले हैं डेफिनेट, मतलब यहां पर जो सी का रोल है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। उसके बाद हम करेंगे फिर एक्सरसाइज 7.10। तो अब हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल हम करेंगे तो उसमें आपको क्या होगा, एक स्पेसिफिक लिमिट दी जाएगी। अब वो लिमिट आपके पास ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट। ये लिमिट क्या होती है? ये एक्स की वैल्यू होती है कि एक्स की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ले सकते हो। अब उसके बाद हम इसका करते हैं इंटीग्रल। अब इसका इंटीग्रल हम अब तक कैसे करते आ रहे थे? इंटीग्रल मान लो इसका मैंने निकाल दिया, भाई कैपिटल एफ एक्स आ गया, या आप कुछ भी आप ले सकते हो। तो कैपिटल ऑफ एफ एक्स, ये इसका इंटीग्रल आ गया, प्लस में लगा दिया हमने सी। अब ये सी कहाँ जाएगा, कहाँ पर गायब हो जाएगा? यहाँ पर, ये इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पर जब हम लिमिट लगाएंगे तो लिमिट कैसे लगाई जाती है? लिमिट लगाने के लिए पहले आपको जो अपर लिमिट है इसको पहले आपको यूज़ करना है एक्स की जगह पर। तो आपने लिख दिया इसको एफ ऑफ बी प्लस, अब यहाँ पर तो कोई एक्स है नहीं तो ये सी जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद आपको लगाना है एक माइनस साइन, और माइनस साइन लगाने के बाद फिर लगानी है आपको लोअर लिमिट, मतलब एक्स की वैल्यू अब ए से रिप्लेस करनी है आपको। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस सी। अब जब हम इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट खोलने के बाद ये जो सी है और ये माइनस सी दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब ये दोनों कैंसिल होंगे, हर क्वेश्चन में कैंसिल होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स होगा ही नहीं। तो यहाँ हमेशा सी रहेगा, एक बार सी प्लस में आएगा, एक बार सी माइनस में आएगा, तो सी का रोल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यानी जब आप यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको सी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास आंसर बनेगा ये। यानी जब आप इसका इंटीग्रल करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में, मतलब जब आपको लिमिट दी जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी इसका इंटीग्रल आएगा, ये आपके पास इंटीग्रल हो गया, ये लिमिट होगी, आपको सीधा लिखना है इसका इंटीग्रल। प्लस सी इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पर लिमिट लगाएंगे और लिमिट लगाकर आंसर निकालेंगे एफ बी माइनस एफ ए। तो इस तरीके से आपको लिमिट्स का यहाँ पर यूज़ करना है। एक्सरसाइज करेंगे हम, एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस है वो सारे हम समझेंगे किस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे क्वेश्चंस के अंदर तो इंटीग्रल्स की टेक्निक वही है, इंटीग्रल्स में कोई बदलाव नहीं आया। जो अब तक हम 7.9 तक हमने कराए इंटीग्रल्स, अलग अलग तरीक़ों से सब्स्टिट्यूशन करा हमने, पार्शियल फ्रैक्शन करा हमने, बाय पार्ट्स करा कर, कुछ स्पेशल फॉर्म हमने करी, उसके अलावा कुछ डायरेक्ट इंटीग्रेशन करा। तो इंटीग्रेशन तो वही वैसे ही करना है, इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं है। बस चेंज क्या होगा, एक एक्स्ट्रा काम और आएगा हमारे पास कि हमें लिमिट अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने अब तक बोल भी दिया होगा कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होता है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ एक्स क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे हम, लिमिट आएगी 2 to 3। तो आपको क्या करना है, पहले अपर लिमिट लगानी है। अपर लिमिट क्या आपके पास 3 को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 की पावर 3 होता है 27 डिवाइडेड बाय 3, और 2 की पावर 3 होता है 8। तो 27 में से आप 8 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 19/3। ये इसकी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी सिंपल आपको ऐसे इंटीग्रल करना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, मैं इसका थर्ड पार्ट लेता हूँ। यहाँ पर है 1/x। अब 1/x का इंटीग्रल क्या होता है? 1/x का इंटीग्रल आपको सारे याद होने चाहिए, सारी टेक्निक्स याद होनी चाहिए। तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1/x का इंटीग्रल आप करोगे तो आता है log x, और लिमिट आ गई आपके पास 2 to 3। अब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log 3 माइनस log 2। अब क्या यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आ गया, इधर भी log है इधर भी log है, तो जो log की प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी को अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो ये बन जाएगा log ऑफ 3/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में भी देखो यहाँ पर 1/x है तो इसी की तरह ही करना है, बिल्कुल log x इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। यहाँ पर कहता है 1/2x माइनस 3, तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन भी है तो log में, पर चलो ये कर लेते हैं क्वेश्चन हम। तो यहाँ पर आ गया आपके पास log ऑफ 2x माइनस 3।
अब क्योंकि यहाँ पर आपको x के साथ जो वेरिएबल है, x के साथ जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर आपको 2 दे रखा है, तो जब आपको x के साथ कोई कोफिशिएंट दिया होता है तो आप उसको क्या करते हैं, उससे आपको डिवाइड करना है। इंटीग्रेशन के जो सबसे पहले स्टार्टिंग वाले सब्स्टिट्यूशन स्पेशल फॉर्म पड़ी थी ना, वो फॉर्म हमने यहाँ पर लगा दी कि हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया और x के साथ जो कोफिशिएंट था उससे हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर जो लिमिट है वो है 0 से लेकर 1। तो ये जो 2 है ये तो कांस्टेंट है, इसको तो आप बाहर कर दो, इसको तो बिल्कुल हम बाहर कर देते हैं 1/2। अब इसमें यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं, तो जब यहाँ पर आप लिमिट लगाओगे तो x की जगह मैंने 1 रखा तो ये आ गया 2 - 3, तो ये हो गया -1, तो ये बन गया log ऑफ -1। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, अब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 0 - 3, तो ये आ जाएगा -3। अब यहाँ पर आपको ये बात पता है कि जो लॉग का आर्ग्यूमेंट होता है, यहाँ पर हम जैसे मॉडुलस लगाते भी हैं तो लॉग का आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, आपको ये ध्यान रखें। तो ये जो -1 आया, ये माइनस आप यहाँ से हटा देंगे, इसको आप लिखेंगे ऐसे 1/2 log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 3। अब जो log ऑफ 1 होता है इसकी वैल्यू तो 0 होती है, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 - log 3 रहेगा, यानी यहाँ पर रहेगा आपके पास 0 - log 3, और हमारा आंसर आ गया -log 3/2। -log 3/2 लिख दो या 1/2 log 3 लिख दो, जैसे मर्जी लिखो, मर्जी आपकी है। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो इस थर्ड पार्ट में क्या आपको दिया हुआ है, यहाँ कहता है √5x + 4। तो √5x + 4 जैसे आप √x का इंटीग्रल करते हो वैसे करो, तो √5x + 4 का करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5x + 4 होल पावर 3/2। अब इसका जो इसकी जो पावर होती है इसका रेसिप्रोकल हम यहाँ पर कर देते हैं आगे, साथ ही साथ देखेंगे x का जो कोफिशिएंट है 5 वो भी तो यहाँ पर आ रहा है, तो उससे हम कर देंगे डिवाइड। लिमिट आ गई 0 to 1। अब यहाँ पर ये जो 5 है, इस 5 को यहाँ पर इसके साथ ले आते हैं तो ये आ जाएगा 2/15, तो ये तो हो गया बाहर। अब लिमिट यहाँ अप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास x की जगह हमने 1 पुट किया तो 5 + 4 9 आ गया, 9 की पावर 3/2 माइनस अगर 0 पुट करते हैं तो 0 + 4 4 हो गया, और 4 की पावर 3/2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बना 2/15। अब देखो 9 की पावर 3/2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 का आप कर लो पहले √3 आ गया, 3 की पावर 3 करेंगे 27 आ गया, तो ये हो गया आपके पास 27 माइनस यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट करोगे 2 और 2 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 8, तो 27 - 8 करेंगे 19 आ गया, 19 × 2 = 38, आंसर आ गया 38/15। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इंटीग्रल बेसिक इंटीग्रल भी अगर आता है तो ये एक्सरसाइज आप बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 3 की पावर x। अब 3 की पावर x का इंटीग्रल आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, a की पावर x का इंटीग्रल लगा दो। तो a की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, a की पावर x वो खुद रहता है और डिवाइड में log a आ जाता है, तो यहाँ पर log 3 आ जाएगा। लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर जो log 3 है ये कांस्टेंट है, इसको आप ऐसे बाहर ले लो, तो log 3 आ गया बाहर, और अब यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट करो 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 3 आ गया 27 माइनस 9 करेंगे 18 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 18/log 3। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपके पास x² - 1 है, तो इसमें आप जो पार्शियल फ्रैक्शन की स्पेशल फॉर्म है वो लगा दो, सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करो, ठीक है, ये वाला भी आप कर सकते हैं, मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर कहता है कि जो रूट के अंदर 8 भी है, रूट के अंदर x भी है, दोनों रूट के अंदर है, तो आप इसको ऐसे लिख लो क्वेश्चन को, √8 और ये आ गया √x माइनस ये आपके पास x² 8। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपकी गलती होने के चांस नहीं होंगे। तो जो √8 है ये तो कांस्टेंट है, और √x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 और इधर आ जाएगा 2/3 माइनस यहाँ पर करेंगे x³ 3 और इंटू 8, लिमिट आ गई 0 to 8। अब यहाँ पर आप 8 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आ गया आपके पास, देखो √8 तो यहाँ पहले से ही है 2/3। अब यहाँ पर इस x की जगह 8 पुट करेंगे तो आ जाएगा 8 की पावर 3/2 माइनस यहाँ पर पुट करेंगे आप 8 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 × 8। उसके बाद फिर माइनस साइन और लोअर लिमिट पुट करनी है। अब लोअर लिमिट है 0, अगर आप यहाँ पर 0 पुट करते हो, इधर आप 0 पुट करते हो तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, इधर 0 पुट करते हो तो ये भी तो 0 हो जाएगा।
तो बस आप यहाँ पर 0 लिख दो खाली। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो √8 है, √8 का मतलब क्या होता है, 8 की पावर हाफ होता है, और ये इनटू में हो रहा है 8 की पावर 3/2। अगर हम इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएं तो 8 की पावर ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगा 4/2 मतलब 8 की पावर 2। तो यहाँ पर 8 की पावर 2 आ गया और इनटू में 2/3। यहाँ से अगर आप काटोगे, इसको इससे काटेंगे तो 8 की पावर 2 यहाँ भी बचेगा डिवाइडेड बाय 3। तो ये 8 की पावर 2 कॉमन आ गया, नीचे से 3 भी कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया आपके पास, 8 की पावर 2 भी कॉमन निकाल दो, 3 भी कॉमन निकाल दो, यहाँ से रह गया 2 और यहाँ से रह गया 1। अब 8 की पावर 2 होता है 64, नीचे 3 आ गया, 2 - 1 करेंगे 1 आ गया, यानी पूरे सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 64/3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इसमें देखो रूट के अंदर नीचे 2 टर्म्स दी हुई हैं, तो आपको इंटीग्रेशन ना आइडेंटिफाई करना है कि कैसे आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक, इंटीग्रेशन सारा आप सीख चुके हैं, लेकिन अब आइडेंटिफाई करना सीखो। अभी तो आपने एक्सरसाइज वाइज किया होगा कि कैसे कैसे करना है, अब सारे मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर जैसे रूट नीचे आपको दे रखा है, तो नीचे तो आप इसको सेपरेट कर नहीं सकते, तो आप क्या करो, यहाँ पर इसको कर लो रैशनलाइज। इसको आपने रैशनलाइज किया तो ये आएगा ऐसे 1 + x - x, और रैशनलाइज जब करेंगे तो बीच का जो साइन है ये हो जाएगा प्लस। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करा तो ऊपर तो यही रहेगा 1 + x और प्लस √x। नीचे हम a - b और a + b की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो ये a का स्क्वायर करना पड़ेगा, a का स्क्वायर आ जाएगा 1 + x और b का स्क्वायर करेंगे तो -x। तो इससे ये हो जाएगा कैंसिल, नीचे रह गया 1, नीचे 1 रह गया तो उसको लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। हमारे पास अब क्वेश्चन ही आ गया 0 to 1 लिमिट आ गई, और यहाँ आ गया 1 + x प्लस में √x। इसको करना है आपको इंटीग्रेट। अब यहाँ पर जो 1 + x रूट के अंदर है, तो जैसे √x का इंटीग्रेशन करते हैं सेम वैसे ही हो जाएगा 1 + x की पावर 3/2, और इसकी पावर का रेसिप्रोकल यहाँ पर आ गया। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा, तो नीचे आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ऐसे इसका आ जाएगा x की पावर 3/2, इधर आ गया 2/3। लिमिट लगा देंगे 0 to 1। अभी जो 2/3 दोनों में कॉमन है, इसको तो निकाल दो आप बाहर। अब क्वेश्चन आपके पास ये रह गया, अब इसमें आपको लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखो 1 + 1 2 आ गया, 2 की पावर 3/2 प्लस में। अब यहाँ पर आप अप्लाई करते हो लिमिट, 0 to 1 है, तो 1 की पावर कितनी भी कर लो वो तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ गया 1, माइनस का साइन लगाएंगे। अब 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 + 1 फिर आ गया 1, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा, यहाँ पुट करेंगे तो 0 आएगा। ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब ये आ गया 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 को आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये आएगा 2√2, क्योंकि 2 की पावर 3 हो गया 8, 8 का करेंगे स्क्वायर रूट तो 2√2, आंसर आ गया आपका 4√2 डिवाइडेड बाय 3। अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो डिग्री है ना दोनों की सेम है। जब भी डिग्री दोनों की सेम होगी, यानी प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है, तो आपको इसको प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करना है। जब आप इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लोगे उसके बाद फिर आगे सिंप्लीफाई करना है। तो प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर लो, तो ये जो -x है पहले मैं -x लिख लेता हूँ, फिर +1, इसको डिवाइड करते हैं हम x + 1 से, तो यहाँ पर -1 क्वोशेंट आ गया, तो -x - 1 साइन चेंज करेंगे तो रिमाइंडर आ गया 2। तो ये क्वोशेंट आ गया -1 और रिमाइंडर आ गया 2, डिवाइज़र आपके पास 1 + x है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन करने में मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है। -1 का इंटीग्रेशन करेंगे -x हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 2 log 1 + x, लिमिट आ गई 0 to 1। अब यहाँ पर आ गया ये -1, लिमिट लगाएंगे तो 2 log 1 + 1 2 आ गया, माइनस का साइन, यहाँ पर आ गया 0 + 2 log 1 + x, यानी 1 + 0 1 हो गया। तो ये आ गया -1 प्लस में 2 log 2, ये तो 0 हो ही गया। और जो log 1 होता है, log 1 भी तो 0 ही होता है, तो इसकी पूरी की वैल्यू 0 आ गई। तो ये आपका आंसर बन गया -1 प्लस में 2 log 2। अगर इसके थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर लग रहा है आपका नीचे 2 फैक्टर दे रखे हैं, दोनों लीनियर फैक्टर हैं, दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो यहाँ पर लग रहा है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन में भी मैं थोड़ा सा और डायरेक्ट, थोड़ा और शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्योंकि 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं,
जो पार्शियल फ्रैक्शन वाली वीडियो जिन्होंने देखी है वो आप तक समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, कि यहाँ पर जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो आपको इसमें पार्शियल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 1/2, ये तो लिमिट आ गई, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको, इन दोनों फंक्शन को स्प्लिट करके मैंने ऐसे लिख दिया 1/x+1 माइनस 1/x+2। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये इसके बराबर ही आएगा। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रल कर देते हैं, तो इसका इंटीग्रल आ गया आपके पास log of x+1 माइनस log of x+2, लिमिट आ गई 1 to 2। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगाकर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले इसको इकट्ठा कर दो, ये आ गया log of x+1 डिवाइडेड बाय x+2, लिमिट है 1 to 2। अब यहाँ पर आप लिमिट लगाओगे, पहले ऊपर लगाते हैं, 2 + 1 आ गया, 2 + 1 हो गया 3, नीचे 2 + 2 आ गया 4, फिर माइनस का साइन। अब लोअर लिमिट लगाते हैं, 1 + 1 आ गया 2, नीचे आ गया 3। अब लॉग की प्रॉपर्टी फिर एक बार लगा दो, बीच में माइनस का साइन आ गया, फिर एक बार लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो ये बन जाएगा log 3/4 डिवाइडेड बाय, क्यों भाग रहा भाई इधर रहा थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2/3। अब ये जो 3 है ये ऊपर आ जाएगा, तो 3 3 = 9 हो गया, और 2 4 के साथ आ जाएगा, तो आंसर आ गया log 9/8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन के अंदर अब यहाँ पर भी देखो ये दो फैक्टर दे रखे हैं आपको लीनियर, तो यहाँ भी पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, और यहाँ पर भी दो फैक्टर दे रखे हैं, लीनियर नहीं दे रखे, लेकिन लगेगा तो पार्शियल फ्रैक्शन ही ना। तो ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये वाला आप खुद ट्राई करेंगे, आराम से हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं, तो पुट करते हैं हम 1/x² x+1। अब यहाँ पर जो पार्शियल फ्रैक्शन जब हमने करा था तो हमने उसमें समझा था अगर स्क्वायर फंक्शन होता है तो इसको जब स्प्लिट करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे लिखा जाता है, पहले आप लिखेंगे खाली x, उसके बाद लिखेंगे x², और तीसरा जो फंक्शन बन गया ये लीनियर फंक्शन है, तो ये आ जाएगा c/x+1। अब यहाँ पर इसको यूज़ करके a b c की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1, यहाँ पर a के साथ इंटू हो जाएगा x, इंटू में x+1, एलसीएम लेके आप करना, ठीक है, एलसीएम लेके करना, तो ये आपके पास आ जाएगा b के साथ इंटू करेंगे तो x+1 आएगा, और c के साथ करेंगे तो x² आएगा। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, मैं पार्शियल फ्रैक्शन में मान के चल रहा हूँ आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन अच्छी तरह आता है। अगर नहीं आता पार्शियल फ्रैक्शन तो पार्शियल फ्रैक्शन वाले जो वीडियो है प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे, वो जाके आप उसको देख लेंगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे ये कर रहे हैं, अगर पार्शियल फ्रैक्शन आपको नहीं आता है तो। अब उसके बाद यहाँ पर हम x की जगह पुट कर लेते हैं 0, तो 0 पुट करने से यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही रहेगा, ये सारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 + 1 1 हो गया, यानी b की वैल्यू आ गई 1, उधर से वो 0 हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं -1, तो उस केस में यहाँ पर तो 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 × c, यानी c आ गया। तो c की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। अब और कोई वैल्यू ऐसी x की नहीं है जिससे हम पुट करके 0 कर सकें, तो हम यहाँ पर कंपेयरिंग वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं। हम दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो x² है ही नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x² आएगा जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ax² आएगा, तो x² का कोफिशिएंट आ गया a। अब यहाँ से तो x² का नामो निशान ही नहीं है, यहाँ पर x² के साथ है c। अब c की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, c की वैल्यू है +1, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, a आ जाएगा आपके पास -1। अब a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके इसको इंटीग्रेट करो, लिमिट है 1 2 3, a की वैल्यू -1 आ गई, b की वैल्यू +1 है, और c की वैल्यू भी 1 है। तो -1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो -log of x आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/x, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log of x+1, लिमिट आ गई 1 2 3। अब आप यहाँ पर लिमिट लगाने से पहले ये log में है, ये log में है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये x+1 है, ठीक है, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इनको इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा log of x+1 डिवाइडेड बाय x, -1/x, लिमिट आ गई 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर 3 को हम यहाँ पर पुट करें
तो ये बनेगा आपके पास log 4/3 -1/3, फिर माइनस का साइन। अब आप 1 को पुट करेंगे तो 1 + 1 2 आ गया और नीचे 1 आ गया, तो log 2 ही लिख लेते हैं खाली, नीचे 1 लिखने की तो ज़रूरत है नहीं। और इधर आ गया -1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो log वाली टर्म्स हैं हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं, log वाली टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, log 4/3 माइनस log 2 ब्रैकेट खोल के, और ये -1/3 और ये हो जाएगा +1। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो बीच में माइनस का साइन आ रहा है, तो log 4/3 / 2, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 3 हो गया, 3 - 1 2, ये 2 ऊपर शिफ्ट होगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब आंसर आपका बनेगा log 2/3 + 2/3। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब 7th क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। अब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दिए तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। तो बाय पार्ट्स आप लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन रखेंगे हम x को, सेकंड रखेंगे हम e⁻x को। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ e⁻x एज इट इज़ माइनस पहले वाले का डेरिवेटिव और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर लिमिट आ गई 0 to 1 और ये वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है, तो यहाँ पर लिमिट आप लगा सकते हो 0 to 1। लेकिन क्योंकि लिमिट सबकी एक ही है तो हम बाद में इकट्ठे भी लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको पहले यहाँ लगानी है बाद में फिर अलग लगानी है, आप इकट्ठे लगा दो। अब यहाँ पर इसको हमने अभी ऐसे का ऐसे ही लिखा, यहाँ e⁻x है, उसका इंटीग्रेशन e⁻x ही आ गया। अब लिमिट हम यहाँ पर इकट्ठे लगा देते हैं। अब 1 को यहाँ पर पुट करेंगे, 1 × में e⁻1 तो e आ गया, यहाँ पर पुट करेंगे e आ गया, माइनस का साइन, 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर करेंगे तो e⁻0, ये कैंसिल हो गया। ये आ जाएगा आपके पास e⁻0, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में अगर आप देखोगे तो ना यहाँ पर एक मिनट क्वेश्चन मैं ठीक कर दूँ, क्वेश्चन में थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई है। क्वेश्चन में यहाँ पर 1/x² है, तो आप बुक में चेक करोगे तो ये है। अब इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर देखो, जब ये आपके पास 1/x है और इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दे रखा है तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स की स्पेशल फॉर्म बन गई। अब स्पेशल फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो e⁻x होता है वो तो आएगा ही आएगा, साथ में fx आ जाएगा। लिमिट आ गई 1 to 2, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करो, e⁻2 ये अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में 2 माइनस इसको पुट करेंगे तो e⁻1 अपॉन में 1, ये आपका आंसर हो गया। बस इंटीग्रल आपको सही से आना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रल जो हम इंटीग्रल कर रहे हैं, अगर वो इंटीग्रल आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की बजाय आप जो इसके कंसेप्ट वीडियोज़ हैं आप उनको एक बार देखें, उनको समझें, समझने के बाद फिर क्वेश्चंस को ट्राई करें तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 8th की। तो 8th में दोनों ही क्वेश्चन के अंदर आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a की वैल्यू मैं इस सेकंड पार्ट को ले लेता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा टर्म ज़्यादा दिख रही है, ये बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, ये तो सिंपल सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ गया 3x⁻3/3 + 2x²/2 और प्लस में x, लिमिट आ गई 1 to a = आ गया 11। अब आप क्या करो, पहले इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करने के बाद x की जगह a पुट करोगे तो ये a³ आ जाएगा, इधर से a² आ गया, इधर से a आ गया, माइनस का साइन, 1 पुट करेंगे इधर 1 आ गया, 1 आ गया, इधर 1 आ गया, = 11। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो a³ + a² प्लस में a, ये -3 होगा, 11 को भी इधर लाएंगे तो सीधा हो जाएगा -14। अब ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, इससे आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं, फैक्टर से हम फिर वैल्यू निकालेंगे। अब फैक्टर क्यूबिक के हम कैसे कर सकते हैं, या तो वहाँ पर कुछ कॉमन बन जाए, कॉमन बनने का यहाँ मुझे कोई चांस लगता नहीं है। पहले 2 में आप कॉमन निकालोगे, अगले 2 में कॉमन निकालोगे तो सेम नहीं आ रहा, या कहीं और से भी करेंगे तो सेम नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। अब एक की जगह कोई ऐसी वैल्यू डालो जिससे सारा का सारा 0 हो जाए। तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पर सोची पहले 1। अब मैंने 1 सोचा तो अपनी सोच को मैं वहीं पर ही छोड़ दूंगा, क्योंकि आप 1 को यहाँ पुट करोगे तो 1 + 1 + 1 3 आएगा, 3 - 14 तो 0 तो हो ही नहीं सकता। -1 करोगे तो भी नहीं हो सकता।
तो जो हमें पता है कि भाई इससे हो ही नहीं सकता, तो उसको यहाँ पर हम डाल के करेंगे क्या, खाली टाइम वेस्ट होगा। हाँ, जहाँ पर डाउटफुल मामला हो कि भाई हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो आप डाल के देखो। तो मैं यहाँ पर 2 पे चलता हूँ। अगर मैं a की जगह 2 पुट करूँ तो क्या होगा, तो ये 2 का क्यूब आ जाएगा, 8 हो गया, 2 का स्क्वायर और यहाँ पर 2। अब यहाँ देखो आप 8 + 4 12 और 2 14 - 14 0 हो रहा है, यानी a की वैल्यू 2 डालने से ये 0 के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो a - 2 है इसका एक फैक्टर है। अब एक फैक्टर तो आपको पता चल गया, अब दूसरे फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, अगर एक फैक्टर हमें पता चल जाता है तो फिर a - 2 से हम इस पूरी इक्वेशन को, पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करके देखते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है। अब इसका मैं आपको शॉर्टर वर्जन बता रहा हूँ कि आपको ये डिवाइड ना करना पड़े, इसके लिए एक वैदिक तरीका है। तो वैदिक मैथ का तरीका क्या होता है, उसके अंदर अगर हम किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके कोफिशिएंट्स को हम लिखते हैं, ये 1 1 1 और -14। तो ये लिखा हमने 1 1 1 -14। और जो हमने a की वैल्यू निकाली है हिट एंड ट्रायल से, a की वैल्यू हमने क्या ली थी 2, फैक्टर नहीं लेना, -2 नहीं लेना, वैल्यू लेनी है a की, तो वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब इस 2 को सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको आप यहाँ नीचे के ऐसे कैसे लिख देंगे, फिर 2 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा यहाँ पर लिखो, 2 + 1 3 हो गया। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 6 आ गया, 6 + 1 7। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 7 से, 2 7 जा 14, 0 आ गया। लास्ट में जो भी बचेगा वो आपका रिमाइंडर होगा। अब क्योंकि 0 बच रहा है तो इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो अब इक्वेशन जो कोशेंट है वो कैसे आप बनाओगे, ये आपने कोफिशिएंट लिखा था a की पावर 3 का, तो जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो इसका कोफिशिएंट की डिग्री कम कर दो, तो यहाँ पर बनेगा 1a², तो खाली a² लिख सकते हैं, +3a, तो +3a बन गया। उसके बाद आ जाएगा कांस्टेंट, तो ये आपके पास इसका कोशेंट आएगा। इससे आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो यही बनेगा। तो ये आया आपके पास फैक्टर, एक तो हमारे पास a - 2 था, दूसरा फैक्टर था a² + में 3a + में 7। अब जो पहला फैक्टर है उससे तो हमने वैल्यू निकाल ही ली, ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं a की वैल्यू 2। दूसरे फैक्टर को अगर हम 0 के बराबर रखें, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है ये तो 0 के बराबर ही था ना, अब इससे हमें a की वैल्यू और निकालनी है। इसके हम फैक्टर बना के देखते हैं, फैक्टर बनते नहीं बनते। तो यहाँ पर 7 का कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जिससे 3 आ जाए। अब इसमें और ज़्यादा मगजमारी करने से पहले, और ज़्यादा दिमाग खपाने से पहले ये चेक कर लो कि ये सॉल्व होगा भी या नहीं भी होगा। अब ये सॉल्व होगा या नहीं होगा ये पता लगाने के लिए आपको जाना पड़ेगा 10th क्लास में, 2 साल पीछे जाना पड़ेगा, जिसमें हम निकालते थे डिस्क्रिमिनेंट d। आपको याद होगा कि d की 3 कंडीशन होती थी, > 0, = 0 और <0। अगर <0 होता है तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता रियल नंबर में। अब d हम निकालेंगे कैसे, d का फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b की जगह आपके पास आ गया 3, 4 की जगह 4 तो 4 ही रहेगा, a की जगह 1 और c की जगह 7। तो ये आ गया आपके पास 9 - 28, तो ये आ रहा है -19। तो d आ रहा है हमारा नेगेटिव, d नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। a की कोई वैल्यू यहाँ पॉसिबल ही नहीं होगी जिससे ये 0 हो जाए। तो हमारे पास a की आंसर बना a = 2। ये आपका आंसर आ गया। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th पर। 9th क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको यहाँ भी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू और b की वैल्यू, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, याद जाएगा x की पावर 4/4, लिमिट आएगी a to b = 0। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करी, b की पावर 4/4 - a की पावर 4/4 = 0। अब यहाँ पर एलसीएम लेके 4 को इस साइड लेके जाओगे तो ये आपके पास बचेगा खाली इस तरीके से, और इसमें से भी मैं a की पावर 4 को उधर लेके जाऊँगा तो ये बन गया। पावर अगर इवन है तो जब आप इसका 4th रूट करोगे, 4 है ना पावर, तो हटाने के लिए 4th रूट करना पड़ेगा। तो जब भी पावर इवन होती है तो साइन आपको हमेशा प्लस माइनस दोनों लेने हैं। इवन में, ऑड में जब प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो माइनस लेना है, लेकिन इवन में दोनों साइन लेके चलने, यानी b की वैल्यू +a भी हो सकती है, -a भी हो सकती है। अब उसके बाद दूसरा इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, तो ये बना x³ 3, लिमिट आ गई a to b = 2/3। तो ये बना b की पावर 3/3, लिमिट लगाने के बाद -a की पावर 3/3 = 2/3। देख रहे हो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। जब सब जगह 3 है तो भैया 3 को हटा ही दो। 3 को हटाओगे तो क्या बनेगा, b की पावर 3 - a की पावर 3 = 2। अब ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बनी। इसके अंदर आप यहाँ से जो b की वैल्यू निकाली थी वो पुट करके देखो।
तो पहले वाली वैल्यू पुट करते हैं अगर हम b की जगह प्लस a, तो उससे क्या होगा, ये a क्यूब बन जाएगा, ये भी a क्यूब बन जाएगा और ये 2 ये तो हो जाएगा कैंसिल। ये कह रहा है कि 0 और 2 बराबर होंगे, भाई 0 और 2 बराबर नहीं होंगे। हम यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं लगा रहे हैं, हम सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं। तो 0 और 2 बराबर नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, तो दूसरी वैल्यू देखते हैं माइनस ए डाल के। तो ये बन जाएगा माइनस ए का क्यूब, माइनस ए क्यूब इक्वल्स टू 2। तो ये बना माइनस 2a क्यूब, कैंसिल करोगे तो a क्यूब की वैल्यू आ जाएगी -1 और a की वैल्यू आ गई -1। अगर a की वैल्यू -1 है तो b की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगी +1। तो इस तरह से a की वैल्यू -1 आ जाएगी और b की वैल्यू +1 आ जाएगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।